बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की जुड़ी एक तबसरे के साथ हाजिर हूँ, और जिसमें पाकिस्तान के जो टेस्ट है मैच बांग्लादेश के खिलाफ, उसका स्क्वाड का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। और आपको बताते चलें, ये स्क्वाड का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन इसमें कोई तब्दीली, जो हम कह रहे थे कि 3 तब्दीलियां होंगी, 3 नहीं बल्कि 1 तब्दीली, और 1 तब्दीली होती तो फिर तीनों ही की तब्दीलियां होनी थी, और 1 तब्दीली जरूर हुई है। लेकिन आपको ये बताते चले कि शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, ग्रुपिंग का जो मामला था, ये भी बताया गया था कि शाहीन शाह अफरीदी को अभी उन पर पाबंदी लगाई जा सकती है, उन पर बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन वो लोग फिर सिर्फ बातें ही करते रहे। हमने तो सिर्फ रिपोर्ट्स देखी, और रिपोर्ट्स के बारे में फिर हमने कहा कि चट्टा खट्टा सब कुछ खोल दिया, लेकिन उसमें भी ये भी होता कि अगर ग्रुपिंग होती तो फिर सबको निकालना पड़ता था, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मोहम्मद रिजवान भी खेलेंगे, शाहीन शाह अफरीदी भी खेलेंगे, और बाबर आजम भी खेलेंगे। 3 के 3 प्लेयर जो बड़े प्लेयर हैं पाकिस्तान के इस टाइम, स्टार हैं, वो खेलेंगे। जो ए कैटेगरी में मौजूद हैं वो खेलेंगे। और आपको बताते चले कि इन तीनों में से किसी को नहीं निकाला गया है, इन तीनों को स्क्वाड में शामिल किया गया है। हाँ, शाहीन शाह अफरीदी जो वाइस कैप्टन थे टेस्ट मैच के, अब उनको हटा दिया गया है। उनकी जगह सऊद शकील, और पाकिस्तान के जो अगेंस्ट बांग्लादेश का जो मैच है वो 21 अगस्त से 25 अगस्त को शुरू होगा। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की जो टीम पाकिस्तान में आनी थी बांग्लादेश की, वो अभी तक नहीं आई, क्योंकि उनके हालात जो हैं, मुल्क के हालात, वो कुछ अच्छे नहीं हैं। तो इसलिए जो उनके एक बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, वो भी भाग गए। इसलिए उनके जो क्रिकेट के बोर्ड थे, तो बहरहाल अभी ये ताज़ा तीन खबर है कि वो अभी तक नहीं आए। उनके मुल्क के जो हालात हैं वो खराब है, इस वजह से वो नहीं आ सके। दूसरी चीज ये है कि पहला जो मैच है वो 21 अगस्त से 25 अगस्त का खेला जाएगा, और पाकिस्तान के बांग्लादेश की जो मैच है वो 3 मैचेस पर ये मैच टेस्ट मैच मुश्तमिल है। अब चेंजिंग नहीं हुई, कोई इतनी बड़ी जो कहते हैं कि सर्जरी होनी थी वो भी नहीं हुई, वही बातें, वही गेम, वही प्लेयर। अब प्लेयर से बढ़कर हमारे तीनों ही बल्लेबाजों को कुछ करना चाहिए। एक तो बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी, जिन पर कहा जा रहा था कि इन्हीं पर सब इल्जाम था, लेकिन अब क्या वो इस इल्जाम को किस तरह से हैंडल करेंगे? क्या इन तीनों की जो परफॉर्मेंस है, पुरानी परफॉर्मेंस, वो बहाल हो सकेगी या फिर नहीं? क्योंकि बाबर आजम भी कैप्टन नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी भी कैप्टन नहीं है, और क्या अब शान मसूद की कप्तानी में ये कुछ परफॉर्म कर पाएंगे या फिर नहीं? और क्योंकि परफॉर्म करना बनती है, हम इससे पहले बहुत मैचेस लूज कर चुकी है हमारी टीम, और अब ऐसा नहीं होना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी तब्दीलियां की हैं, और उन तब्दीलियों का नतीजा भी आना चाहिए, ताकि हमारे लिए बहुत बेहतर हो। हमारे मायूस जो आवाम है क्रिकेट की, वो बड़ी मायूस है, उसको उनकी वो मायूसी दूर करनी होगी हमारे प्लेयर्स को। दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इसी उम्मीद और इसी तवक्कुआत के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें।